बात जब पंजाब की होती है तो पंजाब के लोगों की उस जज्बे की भी होती है और पंजाब का वो जज्बा आज राहुल गांधी का साथ देने के लिए यहाँ पर आकर खड़ा है। आप लोग पंजाब से, मैं आपसे एक बात समझना चाह रहा हूँ। पंजाब से दिल्ली, कोई तमिलनाडु से दिल्ली, कोई छत्तीसगढ़ से दिल्ली, कोई असम से दिल्ली, कोई केरल से, देश के कोने कोने से हर कोई यहाँ आ रहा है राहुल गांधी के हक में आवाज उठाने के लिए, राहुल गांधी की आवाज में आवाज मिलाने के लिए। क्या आपको लगता है कि आज की रैली एक मील का पत्थर है? इसके बाद ज्ञानेश कुमार अब कम से कम जो अभी तक नजरअंदाज कर रहे थे, सुना कर रहे थे, अब आपको लगता है कि वो समय राहुल गांधी आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस ने भारत छोड़ो का आंदोलन शुरू किया था, गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था। आज ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत है, जो वोट चोरों को गद्दी छोड़ने का आह्वान से ये आंदोलन शुरू किया गया, ये सत्याग्रह है। और वैसे ही ये शांति के साथ सत्याग्रह आगे फैलेगा। सत्य की लड़ाई के लिए ये आंदोलन है, तो ये आगे बढ़ेगा। सड़क पे कांग्रेस उतरेगी, सत्याग्रह के रास्ते, महात्मा गांधी के रास्ते। बिल्कुल, महात्मा गांधी जी के रास्ते पर, सत्याग्रह के रास्ते पर हम आगे बढ़ेंगे। जो भी वोट चोर होगा, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कोई उसका अलाई हो, चाहे कोई, जैसे आपने पंजाब में देखते हैं, तो पंजाब में भी आज की डेट में, आज जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव हो रहे हैं, वहाँ भी वोट चोर हो रहे हैं, वहाँ भी बूथ कैप्चरिंग हो रहा है। बहुत सी खबरें हम सुबह से देख रहे हैं। तो ये लड़ाई अकेली किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, ये उस विचारधारा के खिलाफ है जो लोगों को वोट के अधिकार को छीनना। ठीक है, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूँ, और चूंकि आप कनेक्ट भी करेंगे, ये वही रामलीला मैदान है। यूपी की सरकार हुआ करती थी, एक नारा यहाँ पे और भी गूंजा, अन्ना नहीं आधी है देश का दूसरा गांधी। उसके बाद एक पार्टी अस्तित्व में आती है। आज की तारीख में पंजाब में उसी पार्टी की सरकार है, और वो पार्टी, उसके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल हो या फिर कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दोनों लगातार राहुल गांधी की वोट चोरी के मुद्दे से तो दूरी बना ही रहे। ये कह रहे हैं कि सबसे पहले हमने बोला था। दूसरी तरफ वो राहुल गांधी के ऊपर कटाक्ष भी करते नजर आ रहे हैं, वो हर बात राहुल गांधी को बोलते नजर आ रहे हैं। उस पर क्या कहेंगे? देखो, मैं तो यही कहूँ कि वो भाजपा के साथ रले हुए हैं, वो बी टीम है, कोई उनके अंतर नहीं है, वो उनको फैसिलिटेट करते हैं। आज भी जब ये रैली थी तो उनसे पहले रैली का प्रोग्राम लगभग 1-1.5 महीना पहले आ गया। उन्होंने बीच में ये इलेक्शन का, आज वोटिंग का किया ताकि पंजाब से पार्टिसिपेशन ना हो। ये प्लान था उनका कि आज वोटिंग करानी है ताकि लोग पंजाब से इस रैली में ना आए। उसके बाद भी हालांकि लोग काफी तादाद में फिर भी आए हैं, लेकिन वहाँ भी आज वोट चोरी हो रहा है। मैं यही कहूँ, तो वो वोट चोर हैं, जैसे मोदी जी वोट चोर हैं, वैसे ही वहाँ पंजाब में आम आदमी पार्टी वोट चोर, आम आदमी पार्टी भी वोट चोर। ठीक है, चलते चलते एक बात और समझाइए, एक बात और बताइए। ठीक बात है, राहुल गांधी आते हैं, रैली करते हैं, रामलीला मैदान पूरा एक खुजूम दिखता है, पूरा रामलीला मैदान। आज मैं अंदर भी था, हमने देखा कि तिल, जिसको कहते हैं तिल रखने की जगह, वो आज रामलीला मैदान उस बात की गवाही दे। एक बड़ी रैली आप, इसके बाद आगे क्या? जो आपने सत्याग्रह की बात की, वो सत्याग्रह किस तरीके से आगे बढ़ेगा, इसका भी कोई रोड मैप है कांग्रेस के पास? बिल्कुल रोड मैप आएगा, पार्टी देगी तो प्रोग्राम देगी, उस प्रोग्राम के मुताबिक हर वर्कर जो पार्टी का पार्टिसिपेट करेगा, हम हर कोने कोने में लोगों को मोबिलाइज करेंगे, लामबंद करेंगे और लोगों को जागरूक करके ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक, SIR चल रहा है, देश भर में ज्ञानेश कुमार ने कराया। इस SIR को लेकर कांग्रेस क्या करती है? इस देश भर में कांग्रेस इसके खिलाफ आंदोलन कर रही है, लोगों को अवेयर कर रही है कि कैसे वोट चोरी हो रहा है, SIR के जरिए कैसे वोट जुड़वाना भी तो पड़ेगा। वोट काटा जा रहा है, वोट फर्जी वोट जोड़े जा रहे हैं। ये सारा एक्सरसाइज जैसे एक्सपोज किया गया कि हरियाणा में कैसे जाली वोट ऐड किए गए, फ्लोटिंग वोट एक राज्य से दूसरे राज्य में कैसे जाते हैं, 2-2 जगह वोटे हैं। तो ये सारा प्रोसेस है, वो वोट चोरी का प्रोसेस है, उसी को फैसिलिटेट करने का है, उसी का कंटिन्यू किया है। तो इसके खिलाफ हमारी लड़ाई कंटिन्यू है। क्लियर कट कर दिया है कि एक घर में 20 जो वोटर हैं वो रजिस्टर्ड है और उस घर में कोई रहता नहीं है। ब्राजीलियन मॉडल जो है उनकी 22 वोट है, ये तो क्लियर कट है। मतलब बिल्कुल ही जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कॉम्प्रोमाइज हो चुका है और इस देश में अब अपोजिशन इलेक्टोरल प्रोसेस
बिल्कुल सरकार नहीं बढ़ा सकती है, ये क्लियर हो चुका है। इसका प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, ये बच्चे को पता लग चुका है। कांग्रेस के पास क्या विकल्प है? ऐसी रैलियों से कैसे काम चलेगा, क्या होगा? देखो, जो इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस है, जो वोट चोरी का प्रोसेस है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। जो आम हमारी जनता है देश की, उसको कई बार ये इतनी जल्दी समझ नहीं आता, इसलिए ये बार बार रैलीज करने की हमें जरूरत पड़ रही है। यहाँ से हमने आज राहुल गांधी से सीखा है कि हमें घर घर तक, गली गली तक इस मैसेज को सिंपल भाषा में उन लोगों को समझाना है कि कैसे वोट चोरी हो रही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे क्या है कि अभी बीजेपी ने बिहार में इलेक्शन हुआ, वहाँ पे इन्होंने फ्लोटिंग वोटर का कंसेप्ट दिया, तो आम जनता को थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए इन रैलीज की जरूरत पड़ रही है। जो फ्लोटिंग वोटर है, वो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है बीजेपी की, वो एक वोटर है, एक सेक्शन है जिसको जहाँ जरूरत पड़ती है वो वहाँ ले जाते हैं, वहाँ ले जाके ट्रेनों में भर के लेके जाते हैं, वंदे भारत में लेके जाते हैं और बसों में लेके जाते हैं, और वहाँ जो उनकी परसेंटेज है, वोट परसेंटेज, उसमें 1% का फर्क डल जाता है। फॉर एग्जांपल बिहार में 1% का फर्क डला, जो लालू जी की पार्टी है, कांग्रेस का 0.5 का पड़ा, लेकिन टोटल सीटों में 70 सीटों का फर्क पड़ गया, इतने थोड़े से परसेंटेज में। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि कैसे बड़ी तरीके से, बड़ी स्ट्रेटजी से ये वोट चोरी हो रही है, इससे हमें इन रैली से हमें मोटिवेशन मिलता है कि कैसे हमें उन्हें सरल भाषा में लोगों तक उनको अवेयर करना है। कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये तो ठीक है, एक रैली हो गई, एक आगाज है, शुरुआत है, इसके बाद अभी कांग्रेस पूरी तरीके से सड़कों पे भी उतरेगी, ये कहना चाह रहे हैं? 100% उतरेगी, उसके बिना चारा नहीं है इस देश में। अगर हम सड़कों पर नहीं आएंगे, देखो ये अकेली कांग्रेस की बात नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। हमारा जो देश का ढांचा है, जो अम्बेडकर साहब ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो हमारा एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हमारी जुडिशरी है, हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, हमारे इंस्टीट्यूशन है, ये उससे कांग्रेस से भी बड़ी बात है। मैं ये कहूँगा कांग्रेस तो है ही है। आपके राज्य के मुख्यमंत्री साथ देंगे फैसले पर आपको? देखिए, हम तो राहुल गांधी की टीम है, हमारे एमपी डॉक्टर रणबीर गांधी हैं, राहुल गांधी। लेकिन आपके राज्य के मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, साथ देंगे? वो लगातार राहुल गांधी का देखो, उनको देना चाहिए, अगर वो समझदार है, अगर वो नेताओं के लोग हैं, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, तो उनको देना चाहिए। बिकॉज अगर कांग्रेस नहीं बचेगी तो कोई भी अपोजिशन पार्टी इस देश में नहीं बचेगी, ये क्लियर मैसेज है। कांग्रेस नहीं बचेगी तो कोई भी अपोजिशन पार्टी नहीं बचेगी। ये वही पंजाब है जहां पे आज की तारीख में आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये वही पंजाब है जहां पे भगवंत मान लगातार कटाक्ष करते नजर आते हैं, अरविंद केजरीवाल लगातार कांग्रेस पर कटाक्ष करते नजर आते हैं। लेकिन मैंने आपको लाइव के दौरान एक बात बताई थी कि आज की तारीख में यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस से लोग नहीं आए थे, आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के भी दिल्ली के बहुत सारे कार्यकर्ता मुझे राहुल गांधी की रैली में नजर आए। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि कम से कम मेरा नाम ना लीजिएगा तो वो गोपनीयता में बना करके रखूंगा। लेकिन असम, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरला, पंजाब, देश का कौन सा ऐसा कोना बचा है जहां से आज की तारीख में लोग रामलीला मैदान तक नहीं आए? रामलीला मैदान आज इस बात की गवाही दे रहा है कि दरअसल राहुल गांधी के उस मुद्दे के साथ देश तो खड़ा हो रहा है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि अब जब कांग्रेस इस बात को लेकर सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है, वो इस बात के लिए भी तैयार है कि अब घर घर तक जाएंगे, अब मतदाताओं को जागरूक करना है, मतदाताओं के मताधिकार की रक्षा करनी है, तो क्या ज्ञानेश कुमार अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे या अभी भी अपने IT सेल के जरिए उसी तरीके के फर्जी फैक्ट चेक करेंगे और कहेंगे कि राहुल गांधी जो भी कह रहे हैं वो सब कुछ बेसलेस है?